समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन कर रहा हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस को। लेट f such that a to b and g such that b to c, then the composition of f and g is denoted by g of f and is defined as the function g of f such that a to c given by g of fx is equal to g of fx for every x belongs in a। हम इस डायग्राम की हेल्प से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। There is set A, set B and set C. The relation between set A and B is F, and between B and C it is G. So for any element x from set A, there is a mapping fx, and this fx is an element for this G, and its mapping is there in set C, G of fx. इसको एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हो। सेट A को अगर जो हम स्टूडेंट्स कंसीडर करें, सेट B को बोर्ड कंसीडर करें और सेट C को टीचर कंसीडर करें, जैसा कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है। तो एक स्टूडेंट एग्जाम दिया, उसकी कॉपी बोर्ड के पास गई, बोर्ड ने उन कॉपीज को कोडिंग किया और टीचर को इवैल्यूएशन के लिए दे दिया। तो इस तरह का एक रिलेशन डेवलप हो गया सेट ए, बी और सी में, मींस स्टूडेंट्स, बोर्ड और टीचर्स के बीच में। अब इन दोनों को, स्टूडेंट्स और टीचर को हम डायरेक्ट कनेक्ट करें तो हमें एक रिलेशन मिलेगा जी ऑफ एफ। यही जी ऑफ एफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस कहलाता है, या कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस कहलाता है, जिसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। इसमें सेट ए सेट बी के लिए डोमेन और सेट बी सेट ए के लिए कोडोमेन है, जबकि सेट सी के लिए सेट बी डोमेन और सी बी के लिए कोडोमेन है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, फंक्शन f के लिए डोमेन ऑफ f, फंक्शन g के लिए b को डोमेन ऑफ g और c को रेंज ऑफ g ऑफ f कह सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम इन क्वेश्चंस की हेल्प से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, लेट r बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स इफ f such that r to r, where f is defined as fx is equal to x square and g such that r to r gx is equal to 2x plus 1, then our question is find f of g and g of f. One more thing, f of g, आप a से c तक का डायरेक्ट रिलेशन देखते हो तो इसे आप g of f लिखते हो। अगर जो आप c का डायरेक्ट रिलेशन a के साथ देखोगे तो उसी को हम f of g कह सकते हैं। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले g of f को निकालते हैं। तो इसके लिए हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिख सकते हैं g of fx। अब fx की जो भी वैल्यू आपके क्वेश्चन में है, क्या है, x स्क्वायर, इसको आप fx की जगह लिख सकते हैं। अब ये टोटल कॉम्बिनेशन हो गया g of x स्क्वायर। तो g of x के लिए आपके क्वेश्चन में gx was equal to 2x plus 1, तो आप x की जगह पे इस x
एक्स स्क्वायर को जब आप पुट करेंगे तो आपको फाइनली मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 1। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए f ऑफ g में f ऑफ g ऑफ x हम निकालेंगे f ऑफ gx को डिफाइन किया गया है gx इक्वल टू 2x प्लस 1 के फॉर्म में, तो gx को रिप्लेस करके आप 2x प्लस 1 लिख सकते हैं। इस 2x प्लस 1 को जब fx में x की जगह हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं, तो एक्सपेंड करने पे मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि g ऑफ f में हमें मिला 2x स्क्वायर प्लस 1 और f ऑफ g में मिला 4x square plus 4x plus 1 means they are not equal. So you can write these two are not equal. It means f of g is not equal to g of f. Just like this, one more example I am taking here. Find g of f and f of g means for golf and for f such that r to r and g such that r to r given by fx is equal to cos x and gx is equal to 3 tan x square, then also show that g of f is not equal to f of g. उसी प्रोसेस को फर्स्ट एग्जांपल की तरह से हम g of fx के लिए लिख सकते हैं g of fx हमारा यहाँ पे है cos x, तो fx को रिप्लेस करके cos x लिखेंगे और फिर gx के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू हमारी x की जगह आ रही है उसमें हम cos x को डाल देंगे। तो ये क्या बनेगा 3x square means 3 times cos x square means finally it is 3 times cos square x। यही प्रोसेस f of g के लिए f of gx हम लिखेंगे। gx हमारा डिफाइंड है 3x square के फॉर्म में, तो gx को रिप्लेस करके हम 3x square लिख सकते हैं, और ये 3x square fx में जो रोल प्ले कर रहा था x वही रोल प्ले करेगा, तो fx is equal to cos x है, तो इस x की जगह पे 3x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा 3 cos 3 टाइम x स्क्वायर और फाइनली cos 3x स्क्वायर। और इस तरह से हम देख सकते हैं g ऑफ f और cos f ऑफ g में हमें क्या मिला। इन दोनों ही वैल्यूज को हम x is equal to 0 के लिए चेक करें तो ये हमें डिफरेंट रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि cos 0 में हमें 1 मिलेगा, यहाँ पे cos 0 रखने पर हमें 3 मिलेगा, और इसमें हम x के लिए 0 पुट करेंगे यहाँ हमें 1 मिलेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 3 is not equal to 1. It means g of f is not equal to f of g. तो इस एग्जाम्पल की हेल्प से आप और भी क्वेश्चंस को अपनी टेक्स्ट बुक से सॉल्व करेंगे। अब हम इसके बाद देखते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन को। इनवर्स ऑफ फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं अ फंक्शन f such that x to y is invertible if there exists a function g such that y to x such that gof is equal to identity function in x and form is equal to identity function in y, then the function g is called the inverse of f and is denoted by f inverse. One more thing is there, if any function it is given that invertible, it means that function is 1 1 and on 2. So this one is very important point. So to show that any function is invertible, we can show that the function is 1 1 and on 2. With the help of this also we can show that the function is invertible or not. I am taking here one of the example. Let f such that n to y and y fx is equal to defined as 4x plus 3 where y is equal to y such that element of n y is equal to 4x plus 3 for some x belongs in set of n. Then show that f is invertible. इसमें हम कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस की हेल्प से शो करेंगे ये दोनों फंक्शंस, ये शो करेंगे कि ये फंक्शन f इनवर्टिबल है कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारा fx गिवन है, इसमें सेट y से हम y जो हमारा एलिमेंट है y इज इक्वल टू x प्लस 3 है किसी x n के लिए, तो हम
की हेल्प से fx की जगह पे y लिख करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं y माइनस 3/4। अब इस x को हम यूज करके gy लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके लिए इसके इक्वल है, और इसमें हम लिख सकते हैं gy इज इक्वल टू y माइनस 3/4। तो g ऑफ fx हमारा क्या होगा, g ऑफ fx, तो g ऑफ 4x plus 3, so at the place of this in gx we can put this 4x plus 3, so at the place of y put 4x plus 3, so 4x plus 3 minus 3/4 overall, 3 and 3 cancel out, 4 and 4 cancel out, so x we are getting, it means it is ix. Just like this for f of g, we can find f of gy. So gy is there, so gy is equal to y minus 3/4, so at the place of this you can put y minus 3/4 in fx for x, so it is 4 times y minus 3/4, 4 and 4 cancel out, and y minus 3 plus 3 means it is finally y. It means what? We can say that this is identity function is x and this is identity function is y. So f is invertible and g is the inverse of f. So in this way you can revise this total topic what I discussed here, and you should try to learn these two definitions. In next classes we will solve only questions based on composition of two functions and inverse related with inverse of function to learn more and more. So your home assignment is to learn these definitions and try to understand these examples. Okay, so this is there for today.